और देखिए इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है जहां के पाठक ने पद छोड़ दिया है। शिक्षा विभाग के सीएस पद को के पाठक ने छोड़ दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जिस तरीके से कई कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि सबसे पहले खबर यह सामने आती है कि के पाठक अवकाश ले रहे हैं और फिर लगातार कयासों का दौर शुरू हो गया। और अब खबर यह सामने आ रही है कि के पाठक ने पद अपना छोड़ दिया है। शिक्षा विभाग के इस सीएस पद को के पाठक ने छोड़ दिया है। के पाठक की अगर बात करें तो लगातार वो एक्शन में नजर आ रहे थे और लगातार शिक्षा सुधार की बात कर रहे थे, लेकिन अब के पाठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर, के पाठक ने अपना जो पद है वो छोड़ दिया है। शिक्षा विभाग के सीएस पद को के पाठक ने छोड़ दिया है। तो ये कयास पहले से भी लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से अवकाश लेने के बाद के पाठक की सामने आई, कई चर्चाएं हो रही थी, लेकिन इंतजार था कि आखिर क्या कुछ होगा के पाठक के साथ। और अब ये खबर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग के सीएस पद को के पाठक ने छोड़ दिया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि वो दूसरा विभाग संभालेंगे। तो पटना से ये के पाठक को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। के पाठक लगातार शिक्षा सुधार पर काम कर रहे थे और इन दिनों लगातार उनके कई वीडियोस सामने आ रहे थे और उसमें देखा जा रहा था कि कैसे वो स्कूलों में जाकर के जो कमियां है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये खबर कि शिक्षा विभाग की जो सीएस पद को के पाठक ने छोड़ दिया। रशनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रशनीश, जैसे ही अवकाश पर जाने की बात के पाठक की सामने आई, कई कयास लगाए जाने लगे। अब खबर यह सामने आ रही कि पद को उन्होंने छोड़ दिया है सीएस का। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल राहुल, देखिए जिस बात की आशंका थी वही बात हुई, क्योंकि के पाठक ने पहले लीव का एप्लीकेशन दिया। उसके बाद जो खबर आ रही है, जो पत्र हाथ लगी है न्यूज 18 के हाथ, उसमें साफ तौर से लिखा है कि के पाठक ने शिक्षा विभाग के सीएस पद से परित्याग कर दिया है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है। के पाठक ने स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है और उसके बाद शिक्षा विभाग में लगातार हलचल तेज हो गई है। बता दें लगातार इन दिनों शिक्षा विभाग में के पाठक एक्शन में दिख रहे थे और आखिरी दौरा उनका नवादा जिला का था, जहां पर उन पर फूल बरसाए गए थे। जब पटना लौटे उसके बाद खबर आई के पाठक लीव पर चले गए हैं, यानी पहले 14 जनवरी तक उन्होंने आवेदन दिया कि हम लीव पर रहेंगे। उसके बाद फिर वो कार्यालय आते हैं, अचानक आधे घंटे के अंदर कार्यालय में रुककर एप्लीकेशन कहा जा रहा है कि 16 तक उन्होंने एक्सटेंड करवा लिया। लेकिन अब जो पत्र हाथ लगी है उस पत्र में साफ तौर से लिखा है कि अब वो जो है अपने पद से परित्याग कर दिया है। तो निश्चित रूप से बिहार में शिक्षा सुधार अभियान पर यह असर होगा। के पाठक जिस प्रकार से पिछले जून महीने से ही एक्शन में दिख रहे थे, 1 जुलाई से पूरे बिहार में ये जो रजनीश, कुछ अंदरूनी बात निकलकर सामने पुष्ट रूप से आ पा रही कि वजह क्या हुई, क्या कारण हुआ, किस तरीके का एक्शन के पाठक ने लिया? देखिए लगातार के पाठक जो है स्कूलों की टाइमिंग को लेकर, छुट्टियों को लेकर सुर्खियों में थे। अभी स्कूलों की टाइमिंग जो है शाम 5 बजे तक उन्होंने कर दी थी। उसको लेकर भी सरकार ने कई बार आदेश दिया। के पाठक ने यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद ही कहा जा रहा है कि उन्होंने आदेश नहीं माना और 5 बजे का टाइम नहीं बदला। दूसरी बड़ी खबर है, बिहार के तमाम जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ के वाइस चांसलर जो है एकजुट होकर राज्यपाल से लगातार मुलाकात कर रहे थे और जिसके बाद राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को कहा कि अब ऐसे अधिकारियों को हटाने की जरूरत है, यानी ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यपाल के द्वारा लगातार पत्राचार किया गया मुख्य सचिव को और उसके बाद जो है दीपक कुमार जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने समझाया के पाठक को। जो खबर आ रही है के पाठक अपने जो लाइन खींच दी है उस लाइन से वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद अनबन हुई है सरकार में। जो खबर आ रही है कि सरकार के अधिकारियों ने ऊपर लेवल से बहुत समझाने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री आवास से भी लगातार इन्हें समझाने का प्रयास किया गया। जब बातें नहीं बनी, के पाठक ने कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हमने जो आदेश जारी किया है वो आदेश का पालन अगर नहीं होता है तो हमारा पद पर रहना किसी भी तरह से उचित नहीं है। उन्होंने आखिरकार अपना पद जो है छोड़ दिया है। परित्याग जो लेटर है वो अब जो निदेशक प्रशासन है सुबोध चौधरी शिक्षा विभाग के, उन्होंने पत्र जारी कर दिया है, जो सामान्य प्रशासन को भी कॉपी भेजी गई है। हालांकि जो खबर आ रही है सरकार के स्तर से अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है के पाठक के पद को जो है परित्याग को स्वीकृत किया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर स्वीकृति हो जाती है सरकार की तरफ से 13 तारीख को गांधी मैदान में इतने बड़े कार्यक्रम है, यानी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है, जिसको लेकर पूरा महकमा लगा हुआ है, शिक्षा विभाग से लेकर पूरी सरकार।
लेकिन उस बीच जो खबर है के पाठक ने पहले ही कहा था कि हम नहीं रहेंगे 13 तारीख को, और जो चर्चा हुई अब कहीं ना कहीं जगजाहिर हो गई के पाठक अब नहीं रहेंगे विभाग में। और ये भी खबर आ रही है, सबसे पहले हम जानकारी दे दर्शकों को कि के पाठक की जो पत्र है उसके एवज में सरकार तैयार हो गई है। अब दूसरे एसीएस जो अभी खबर आ रही है, सबसे एक्सक्लूसिव खबर हम दे दें कि दूसरे एसीएस की पोस्टिंग की तैयारी में सरकार जुट गई है। अगले 24 से 48 घंटे में दूसरे एसीएस की पोस्टिंग की खबर आ रही है शिक्षा विभाग में, यानी नए जो वरीय आईएएस अधिकारी होंगे या तो रजनीश, नाराजगी की वजह कुछ और सामने आ पा रही है? देखिए, हमने कहा कि नाराजगी की वजह यही है कि के पाठक इन दिनों लगातार आदेश पर आदेश जारी कर रहे थे, जिसको लेकर चाहे वो एमएलसी की बात करेंगे तमाम पार्टियों के, या वाइस चांसलर की बात करेंगे, या स्कूल के टीचर्स की बात करेंगे, 4 से 5 एक्शन उन्होंने जो लिया। एक तो फर्जी टीचर पर लगातार कार्रवाई कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से वो विश्वविद्यालयों पर जो है एक तरह से हस्तक्षेप कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही थी। रजनीश, तो क्या है माना जाए कि नाराजगी ही उनकी बड़ी वजह है, क्योंकि जो कड़क कार्यशैली उनकी लगातार सामने आ रही थी और उसी कार्यशैली पर शायद दबाव बन रहा था उनके ऊपर भी, और इसी वजह से नाराजगी सहजता महसूस नहीं कर पा रहे थे, और वही कारण बना इस त्याग का, इस पद के त्याग का। बिल्कुल, देखिए, लगातार विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव की खबर आई थी शुरुआत में भी, और आपको हम बता दें कि फिर से के पाठक के परित्याग से पहले विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव, यानी सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका में जो के पाठक है वो निशाने पर थे। कार्यपालिका में तो टोटल जो वरीय अधिकारी हैं सरकार स्तर के, वो चाह रहे थे कि मामला पैचअप हो जाए, के पाठक अपने आदेश को वापस ले ले, लेकिन वो एक्शन से बाज नहीं आ रहे थे, जिसके बाद की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया। के पाठक ने दबाव की वजह से जो इनका फैसला था वो अडिग रहे और आखिरकार उन्होंने पद से परित्याग कर दिया है। जी राहुल। रजनीश, क्या यह भी माना जाए कि अगर कोई कड़क अधिकारी किसी विभाग में काम करता है, वो व्यवस्था में सुधार की बात करता है, तो उसके साथ ऐसा ही दबाव सामने आता है और उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है? क्या ये एक परिपाटी सामने आएगी? देखिए, बिहार की जो जनता है उनके बीच के पाठक ने बड़ा संदेश दे दिया है, और के पाठक को बिहार की जनता ने हीरो मान लिया था। आपको बता दें कि अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से हाल में 3 दिन पहले, मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट है, जिसमें 70% स्कूलों में 70% से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति हो गई थी। यानी उपस्थिति से लेकर शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षा व्यवस्था में अचूक बदलाव को लेकर के पाठक जो है सुर्खियों में रजनीश, और जब सारे काम के पाठक अच्छे कर रहे थे और वो यही चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बच्चे ठीक तरीके से पढ़ पाए, गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है वो उन्हें दे दी जाए, लेकिन इन सबके बावजूद आखिर विरोध क्यों हो रहा था? क्या किसी को अच्छा नहीं लग रहा था कि शिक्षा विभाग में अच्छा काम हो, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके? देखिए, कड़क मिजाज के ऑफिसर थे ये, और इनकी कड़ाई को लेकर जो है लगातार जो विरोधी दल है या फिर जो विरोध हो रहा था इनका, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा था। हमने पहले ही कहा कि छुट्टियों में जो बदलाव किया गया इनके द्वारा, जो कैलेंडर है, गर्मी की छुट्टी खत्म कर दिया गया इनके द्वारा 1 तारीख को। रजनीश, ये आप थोड़ी जानकारी दे सकते हैं कि जिस लोग की बात कर रहे हैं कि जो विरोध कर रहे थे, वो किस राजनीतिक दल के थे जो लगातार अपना विरोध जता रहे थे, और कारण सबके सामने आ चुका है? देखिए, हर कोई जानता है कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से इनकी नहीं बन रही थी। जब से के पाठक पदभार ग्रहण किए थे एसीएस के रूप में, तो शिक्षा मंत्री एक तरह से अपने आप को कमजोर महसूस हो रहे थे, और शिक्षा मंत्री के निशाने पर ये थे। कुल मिलाकर आरजेडी के कई नेता जो हैं इन पर लगातार हमला बोल रहे थे। इस बीच चाहे वो सत्ताधारी पार्टी में जदयू हो, उसके बाद विपक्ष में बीजेपी हो, लेफ्ट हो, तमाम पार्टी के जो एमएलसी है वो एकजुट होकर लगभग 20 एमएलसी की टीम राजभवन पहुंच गई थी। आपको याद होगा विगत 15 दिनों पहले, और राज्यपाल से सभी ने गुहार लगाई थी कि इनको हटाया जाए, क्योंकि अब जो है विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पाठक का जो विरोध का जो पूरा था वो बड़ा होता चला गया। उसके बाद जो है के पाठक निशाने पर थे, लगातार ये शिक्षा सुधार अभियान को लेकर जिलों में भ्रमण कर रहे थे। इस बीच अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि सरकार के स्तर से इन पर दबाव बनाया जाने लगा, जिस दबाव को देखते हुए के पाठक ने आखिरकार पत्र लिखकर परित्याग कर दिया है। हालांकि अभी जो है खबर आ रही है कि अब सरकार ने भी अब तैयारी कर ली है कि अब के पाठक की जगह दूसरे एसीएस को अपॉइंट किया जाए। रजनीश, आप कह रहे हैं कि अब के पाठक के पद छोड़ने के बाद से दूसरे एसीएस की जो तैयारी है, उनके पदस्थापना की वो बात की जा रही है, लेकिन